जय श्री कृष्णा। गीता दर्शन जीवन दर्शन में आप सभी का स्वागत। अध्याय 2 श्लोक 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकाः न चैनं क्लेद्यन्ते आपो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया व वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग्स आत्म तत्व पर केंद्रित हैं, नेचर ऑफ सेल्फ पर सेंट्रलाइज्ड हैं। हु वी आर एंड व्हाट वी आर, नोइंग अबाउट अवर सेल्फ। जिस तरह आत्मा एक शरीर से मूव करता है दूसरे शरीर में, अज्ञान के कारण, इग्नोरेंस के कारण ये जर्नी एक शरीर से दूसरे शरीर की चलती ही रहती है। एक फिजिकल बॉडी की डेथ होने पर ये जीवात्मा अगली फिजिकल बॉडी के लिए चल पड़ता है। लॉ ऑफ कर्मा के कारण ये जीवात्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों की जर्नी पर रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार जल में लहरें उठती हैं और फिर वापस से उसी जल में समा जाती हैं, जल की हर लहर जल ही है वास्तव में, वो बस अपीयर होती है और फिर वापस से डिसअपीयर होकर जल में मिल जाती है। इसी प्रकार ये आत्मा भी ईश्वर का अंश होने के कारण विभिन्न शरीरों के माध्यम से प्रकट होता है और शरीर नष्ट हो जाने पर पुनः उस परम तत्व में मिल जाता है और लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग फिर से नए शरीर को धारण करता है। जिस प्रकार लहरें जल का अंश होने से जल ही हैं, जल से भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं ये आत्मा भी मेरा अंश होने से दिव्य है, इमॉर्टल है, अजन्मा, अविनाशी है। आत्मा कैन नॉट अफेक्ट बाय एलिमेंट्स। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें आकाश तत्व में बाकी के 4 तत्व समा जाते हैं। आकाश से वायु प्रकट होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। और जब ये सृष्टि खत्म होती है तो वापस से ये चक्र आरंभ होता है। पृथ्वी वाटर में मिल जाती है, वाटर अग्नि में, अग्नि वायु में, और ये चारों तत्व वापस स्पेस में चले जाते हैं, समा जाते हैं। आकाश को परम तत्व और दिव्य तत्व कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। ये आत्मा इतना दिव्य है कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसे काटा नहीं जा सकता किसी शस्त्र से। नैनम दहति पावकः, और ना ही इसे अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है। न चैनम क्लेद्यन्ते आपो, जल में भिगोया भी नहीं जा सकता। ना शोषयति मारुतः, और वायु में इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। ये चारों तत्व सृष्टि के नष्ट होने पर वापस आकाश परम तत्व में समा जाते हैं। सृष्टि के प्रकट होने पर भी और सृष्टि के नष्ट हो जाने पर भी ये आत्मा ऐसे ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। इसीलिए हे अर्जुन, तू आत्म तत्व को पहचान। जय श्री कृष्ण।